सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज के इस नए सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और लास्ट समय में हमने राष्ट्रकूटा डायनास्टी के बारे में जानकारी ली थी। इस बार हम कल चालुक्य डायनास्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चालुक्य डायनास्टी जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं डायरेक्टली उससे शुरुआत करते हैं। फिर भी दो शब्द मैंने लास्ट टाइम जो हमने ये किया था उसके बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम में राष्ट्रकूटा डायनास्टी की जो जानकारी हमने ली थी उस समय एलोरा केव्स के बारे में हमने बताया था। और बहुत सारे लोगों ने उस समय हमको ये कहा था कि जो एलोरा केव्स की जो जानकारी हम ले रहे हैं उसके बारे में डिटेल रूप से कृपया बताएं, ऐसा बताया गया था। तो मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा। बड़ा स्क्रीन करने के बाद में शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे स्क्रीन पर ही इसे दिखाऊँगा। थोड़ा-सा मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो यहाँ फिर थोड़ा-सा और ये करना होगा क्योंकि फिर स्क्रीन में ओके। तो कुछ लोगों ने हमें ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि एलोरा केव्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल रूप में हमें जानकारी मिले। तभी मैंने उस समय भी ये बताया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया इस नाम से जो हमने एक कोर्स लिया था उसमें हमने ऐसे हेरिटेज प्लेसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल रूप से जानकारी दी थी। और दूसरी बात ये भी हमने बताई थी कि अगर कुछ लोगों को अगर इसके बारे में ज़्यादा ये चाहिए तो पीपीटीज़ हमने उस समय देने की बात कही थी। और कुछ लोगों ने वो उस समय लिया भी था और भी किसी लोगों को अगर चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि हमें पर्टिकुलरली अजंता, एलोरा, भीमबेटका इस केव्स के बारे में डिटेल रूप से जानकारी चाहिए, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो मैसेज है हम आपको भेज सकते हैं। सभी का शुक्रिया और अभी हम इस चालुक्य डायनास्टी की जानकारी की शुरुआत करते हैं। पहले इस चालुक्य डायनास्टी जो हम यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और पर्टिकुलर आंध्र और तेलंगाना का कुछ हिस्सा जो यहाँ पर ये चालुक्य डायनास्टी केस में हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी अलग-अलग जो शाखाएं हैं, बादामी चालुक्य जो 543 से लेकर के 1156 तक पूरा चालुक्य डायनास्टी रहा, उसमें 543 से लेकर 757 तक ये बादामी चालुक्यों का पीरियड रहा, जिसमें पुलकेशी फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, मंगलेशा, पुलकेशी सेकंड ऐसे फेमस किंग्स हुए। उसमें पुलकेशी सेकंड जो है जिसका के साथ सम्राट हर्षवर्धन जो था उसके साथ हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ऐहोळे प्रशस्ति नाम से जो शिलालेख बहुत फेमस है। उसके बाद कल्याणी चालुक्य जिनको वेस्टर्न चालुक्य ऐसा भी कहा जाता है, 973 से लेकर के 1156 तक इनका पीरियड रहा और जिसमें सोमेश्वरा किंग बहुत फेमस रहे और उन्होंने कई सारे टेम्पल्स उस समय बनाए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ वेमुलवाड़ा या बोधन चालुक्यों की बात करते हैं जो एक्चुअली नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया रहा, तेलंगाना और महाराष्ट्र का सीमावर्ती प्रदेश। तो ये वेमुलवाड़ा बोधन चालुक्य यहाँ पर आज भी अगर हम जाते हैं तो उनके उस समय के टेम्पल्स और ये देख सकते हैं उसे। अभी तो वो बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में है, वो देख सकते हैं। और वेंगी चालुक्य जो गुजरात की शाखा थी, 624 से लेकर 1189 तक का ये पीरियड रहा। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी, चालुक्यों के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी हम आगे देखेंगे। आर्ट में पर्टिकुलरली चालुक्यों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली उनके म्यूजिक और डांस। अभी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कला, स्थापत्य, उसके साथ-साथ संगीत और नृत्य, ये उनके मंदिरों में हम विशेष रूप से देख सकते हैं। बादामी चालुक्यों की जो कैपिटल है, जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, और यहाँ से नज़दीक ही जो ये कल्याणी चालुक्यों का कैपिटल भी बसव कल्याण, तो ये दोनों भी बिल्कुल यानी डिस्टेंस ये कर्नाटका में ही है और अराउंड 300 किलोमीटर का ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। तो कर्नाटक की एक बहुत फेमस डायनास्टी ऐसा हम उसको कह सकेंगे। उसे जब हम देखते हैं तो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट बादामी, तो उस समय की जो कैपिटल बादामी है, यहाँ पर जो केव टेम्पल है पर्टिकुलरली जहाँ उनका फोर्ट है उसी के बिल्कुल बाजू में ये 4 केव्स जो फेमस है,
6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में बनी हुई है। उसमें ये केव्स जो शिवा को डेडिकेटेड की हुई है। मैक्सिमम टेम्पल्स एंड केव्स उस पीरियड के शिवा को ही डेडिकेटेड किया हुआ है। और यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं, नटराज से संबंधित स्टोन स्कल्पचर्स देख सकते हैं। और ये 16 आर्म्ड तथा 1.5 मीटर हाइट का ये स्कल्पचर बहुत ही फेमस स्कल्पचर है। और इसी के साथ साथ डांसिंग गणेशा और भक्त जो है, यानी जो समूह उस शिल्प के ऊपर दिखाई देता है, वो भी ड्रम बजा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, ऐसे शिल्प हम उसमें देख सकते हैं। ऐहोले जो बिल्कुल यहाँ से नजदीक है और मलप्रभा रिवर के किनारे पर यह बसा हुआ प्लेस। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो टेम्पल बने हुए हैं, जैसे या केव्स बने हुए हैं, रावण पहाड़ी केव। तो इस रावण पहाड़ी केव में भी 10 भुजाओं वाला नटराज का एक सुंदर शिल्प हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ गणेशा, कार्तिकेय, पार्वती, सप्त मातृकाओं के शिल्प हम देखते हैं। और उसमें फिर आगे जब हम देखें तो पट्टदकल जो यहाँ से और एक नजदीक प्लेस, ये तीनों भी जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, बदामी और पट्टदकल। ये भी मलप्रभा रिवर के दाएं किनारे लेफ्ट के बैंक पर बसा हुआ। और यहाँ पर भी जो 10 टेम्पल है उसमें से 9 शिवा को समर्पित किए हुए हैं। ये इन टेम्पलों की विशेष बात जो है, तो उसमें द्रविड़ स्टाइल के साथ साथ नागर स्टाइल भी हमें दिखाई देता है। और वेसर शैली जो डेवलप हुई, तो ये कैसे डेवलप हुई, तो आर्किटेक्चर में जो प्रमुख 3 शैलियां मानी जाती है, नागर, द्रविड़ और वेसर, तो वेसर शैली कैसे डेवलप हुई, तो यहाँ पर भी हम अच्छे तरह से देख सकते हैं। वहाँ का एक फेमस टेम्पल विरूपाक्षा टेम्पल, जिसे लोकेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है, जो लोक महादेवी ने बनाया था, विक्रमादित्य त्रिलोक महादेवी इसके नाम से भी जो जानी जाती है। तो ये टेम्पल जो है द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ, उसके बाहर भी कई सारे नटराज के शिल्प है। और जो फेमस कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम का, तो ऐसा माना जाता है कि ये उसका एक मॉडल है, ऐसा माना जाता है। सो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इसी के बाहर कई सारे डांसर्स जो है, नृत्यांगनाओं के विशेष रूप से शिल्प हम वहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें तो कॉस्मिक डांस की बात वहाँ पर लिखी गई है। और 8th सेंचुरी के इस टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन वहाँ का एक अचलन नाम का जो डांसर है उसके बारे में वर्णन करता है। और उसके साथ साथ भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके बारे में भी वर्णन इस इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है, जो भी वो भी त्रिलोकेश्वरा के नाम से जो फेमस है, और वो भी त्रिलोक महादेवी ने बनाया हुआ था। यहाँ पर भी हम कई सारे ये सभी जो है साउथर्न स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल के पिलर्स इसमें टेम्पल में है। और यहाँ भी कई सारे नाट्य शिव के शिल्प हम देख सकते हैं। उसके साथ काड़े सिद्धेश्वरा और जम्बुलिंगा टेम्पल, काशी विश्वेश्वरा टेम्पल, ये सारे जो टेम्पल है अलग अलग, ये नागर स्टाइल के बने हुए, मगर इनकी विशेष बात इनका जो शिखर सुपर स्ट्रक्चर है, ये मेन सैंक्टम पर बसा हुआ। और ये मेन सैंक्टम जो है वो तो स्मॉल है, एंड वेल कार्व्ड नटेशा इमेजेस वहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं। उसके साथ पार्वती के शिल्प वहाँ पर है, और कई सारे मास्टर आर्टिशियंस जिन्होंने इसे बनाया, तो इस कला को हम वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। बादामी चालुक्यों के बाद यही कला और स्थापत्य की परंपरा को कल्याणी चालुक्यों ने आगे बढ़ाया। और फाइन आर्ट्स के उसके जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये इसका वर्णन उस समय के ग्रंथों में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली मानसोल्लासा, जो अभिलाष तीर्थ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, और कल्याणी चालुक्यों के किंग सोमेश्वरा थर्ड, उन्होंने इसकी रचना की हुई थी 1127 से 1139 के बीच में, जिनका साम्राज्य रहा। यानी एक राजा के द्वारा एक संगीत ग्रंथ या एक नृत्य ग्रंथ या किसी विषय के बारे में जब लिखा जाता है, तो उस समय उस कला का कितना प्रभाव था ये हम उससे समझ सकते हैं। इसे एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क के नाम से जाना जाता है। और ये एक नृत्य संगीत के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल बोथ, उसके साथ साथ नृत्य के बारे में भी। सम ऑफ द ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड स्कल्पचर्स ऑफ द कल्याणी चालुक्याज इन लकुंडी, ये लकुंडी जो है गदग डिस्ट्रिक्ट में एक ब्यूटीफुल प्लेस, एक छोटा सा गांव, मगर जहाँ पर कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स है। नॉट ओनली टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, आल्सो वाटर बॉडीज आल्सो ब्यूटीफुल। उसको हम कहने के बजाय जब उसको हम देखेंगे तो कितने सुंदर है वो हम महसूस कर सकते हैं। एंड अदर प्लेसेस आर ऑफ शिवा इन वेरियस डांस पोजेस।
उसके बाद फिर हम कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं, साहस भीमा विजयम और गदा युद्ध संग्रह। ये जो 982 में जब लिखा गया, चंपू स्टाइल काव्य जिसको कहा जाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सत्याश्रय ने जिसे किया था, और भीमा वेल्लोर के बारे में किया, अचीवमेंट्स एंड नरेट्स द ड्यूएल बिटवीन भीमा एंड दुर्योधना। तो उसका बारे में ये वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। महाभारत का जो 18वां पर्व है उसका जिक्र इसमें किया गया है। उसके साथ साथ उसी पीरियड में अजित पुराण जिसकी रचना हुई 1993 में, 993 में, तो इसमें भी जो है तीर्थंकरों का अजितनाथ जो तीर्थंकर है उनका वर्णन प्राप्त होता है। इसके साथ और भी कई सारे काव्यों की रचना उस समय हुई। काव्य लोकाना वगैरह जो है उस समय फेमस हुआ था। यहाँ पर फिर हम आगे और भी कुछ सारे उस समय के आयुर्वेद शास्त्र के बारे में लिखे हुए ग्रंथ और उसकी जानकारी लेते हैं। उसके साथ फिर मिताक्षरा जैसे साहित्यों की निर्मित उस समय हुई, जो विज्ञानेश्वर ने की थी। यहाँ पर जब हम भाषा और इसकी बात करते हैं तो कन्नड़ा लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया हुआ हम देखते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम राष्ट्रकूटों के इसमें भी देखा था, संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया था। इंस्क्रिप्शन राइटिंग की जब बात करते हैं तो वहां पर हड़ कन्नड़, लास्ट टाइम थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था, हड़ कन्नड़ यानी ओल्ड कन्नड़, जिसमें कन्नड़ और तेलुगु स्क्रिप्ट जो है उसका एक मिड टर्म ऐसा हम कह सकेंगे, मगर भाषा जो है कई बार संस्कृत यूज की गई है, कुछ ही समय उसमें कन्नड़ा लैंग्वेज भी यूज की गई है, यानी स्क्रिप्ट कन्नड़ा बट लैंग्वेज संस्कृत। इस तरह से कई सारे इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं, नॉट ओनली इन द कर्नाटका बट इन मराठवाड़ा रीजन आल्सो, इन लातूर डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट एरिया में मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस आज भी इसी तरह के प्राप्त होते हैं। सो फ्रॉम द पीरियड ऑफ बदामी चालुक्य कन्नड़ा लिटरेरी वर्क उस समय हमें प्राप्त नहीं होता, बट नेक्स्ट इन कल्याणी चालुक्य पीरियड में हम इस तरह के साहित्य कृतियों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भी कई सारे वर्णन दिए हैं। इस काल की विशेष बात ये रही कि इस समय वचन जो है, वचनकार जो जैसे मराठी में अगर कहा जाए तो अभंगों की निर्मित, या संस्कृत में कहा जाए तो श्लोकों की निर्मित, वैसे कर्नाटका में कन्नड़ में वचनकार। तो इसमें कई सारे वचनकार, जैसे बसवेश्वरा की बात कहते हैं, महात्मा जो चार महात्मा हुए, तो उसमें से एक महात्मा जो महात्मा बसवेश्वर जी के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद अक्का महादेवी वगैरह ऐसे जो हुए, तो ये सारे वचनकार इसी काल में यानी बदामी चालुक्य कल्याणी चालुक्यों के पीरियड में हुए, और उन्होंने कई सारी काव्य जो कई सारे वचन उनकी निर्मित की। बसवन्नाक उस इस नाम से उनको जाना जाता है। आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो बदामी चालुक्यों के इसमें जैसे मैंने कहा कि नागर और द्रविड़ स्टाइल का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन वेसर स्टाइल के रूप में जो उभरा, तो ये बदामी चालुक्य आर्किटेक्चर की स्पेशल बात है। तुंगभद्रा कृष्णा रिवर के दुआब में यानी इसके मिड इसमें इसकी निर्मित हुई, और ये इससे पहले भी जिसका वर्णन किया। तो आर्किटेक्चर एक्टिविटी कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 फेजेस। ये 6th सेंचुरी का काल जो अहमद बदामी पट्टदकल केस में हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो है फेमस टेम्पल्स जो फर्स्ट पीरियड केस में महादेवा टेम्पल इटगी जो कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद काशी विश्वेश्वर टेम्पल लकुंडिका जो गदग डिस्ट्रिक्ट में है, फिर उसके बाद कुरुवट्टी का मल्लिकार्जुन टेम्पल, कालेश्वरा टेम्पल बागली का दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है। तो इस तरह दोड बसप्पा टेम्पल डम्बेल का, बट दोड बसप्पा टेम्पल जो है वो लेटर पीरियड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। लास्ट टाइम में मैंने जो फोटोग्राफ आपको दिखाया था और ये पूछा था कि ये किस मंदिर का फोटोग्राफ है, क्या आप जान सकते हैं? आश्चर्यजनक बात ये रही कि किसी ने भी कोई कमेंट में इसका जवाब सही रूप से नहीं लिखा, चैट बॉक्स में भी किसी ने इसका सही रूप से जवाब नहीं लिखा था, क्योंकि ये ऐसे कुछ प्लेसेस है जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट रियली देयर आर सो मच ब्यूटीफुल टेम्पल्स। तो वो दोड बसप्पा टेम्पल था। उसके बाद सिद्धेश्वरा टेम्पल हावेरी, अमृतेश्वरा टेम्पल अन्नीगिरी, और ईस्टर्न चालुक्यों के कुछ फाइन टेम्पल्स आंध्र में भी हम देख सकते हैं। अभी जो आलमपुर डैम है वहां पर जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मदेव के टेम्पल जो है, तो लॉर्ड ब्रह्मा के टेम्पल सिर्फ अजमेर में ही एक टेम्पल है, पुष्कर सॉरी उस वहां पर ही एक टेम्पल है ऐसा माना जाता है। बट हियर इन आलमपुर देर आर 6
मोर देन 6 टेम्पल्स, 8 और 12 टेम्पल ऐसे है, अभी तो मैं थोड़ा सा उसको ये हो गया, जहाँ कुमार ब्रह्मा, बाल ब्रह्म और इस तरह से अलग अलग ब्रह्मा देवता के टेम्पल है। तो ये आलमपुर भी एक फेमस प्लेस रहा इसी काल का। फिर उसके बाद बादामी जो आर्किटेक्चर के रूप में केव, उसके साथ साथ फोर्ट और बाद में फिर टेम्पल्स, इस तरह से उसकी रचना वहां पर हम देख सकते हैं। और ये सभी जो है 6 से 8 सेंचुरी के बीच में बने हुए। केव नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हम नटराजा लॉर्ड शिवा का लाइफ साइज ये नटराज इमेज देखते हैं। फिर उसके बाद केव नंबर 2, जहाँ पर भी कई सारे शिल्प हम देख सकते हैं, विशेष रूप से विष्णु के अवतारों के बारे में भी यहाँ पर ये किया गया है, और मिथिकल लॉ एंड याली के स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं। केव नंबर 3, जो एक फाइनेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट ऑफ द ग्रुप, वो भी एक बहुत सुंदर ये है। वहाँ के पिलर्स के डिजाइन विशेष रूप से बहुत सुंदर है। उसके बाद विष्णु के शिल्प भी वहाँ पर है। केव नंबर 4, जो जैन सेक्ट से रिलेटेड है, लॉर्ड महावीरा के स्कल्पचर्स वगैरह हम वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर अगस्त्य तीर्थ लेक वहाँ का, वो भी एक ब्यूटीफुल, और उसी के बाजू में उनका फोर्ट भी बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट फोर्ट्स में जो आज भी ब्यूटीफुल रूप से है, जैसे हमने वाकाटका के इसमें नगरदन फोर्ट जो रामटेक के नजदीक है, तो उसकी जानकारी ली थी, उसी तरह से, मगर वो बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। बट यहाँ पर बादामी चालुक्यों का फोर्ट उस समय का आज भी ओरिजिनल रूप से इंटैक्ट, जिसको हम कहते हैं, उस रूप में हम देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दैट बादामी केव जहाँ पर बने हुए हैं वो स्टोन, मैं पर्टिकुलरली इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये स्टोन का ये है। और फिर भी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, इतना कठिन रूप से होने के बावजूद भी यहाँ पर हम बादामी केव्स को किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है वो देख सकते हैं। यानी पहाड़ों में इस तरह से उन्होंने इसको खुदाई करके इसका निर्माण किया हुआ है। सो सच ए ब्यूटीफुल केव इज हियर। देन वी कैन सी उसका एंट्रेंस पोर्शन जब नजदीक जाके देखते हैं, अभी तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा उसका मेंटेन किया हुआ है, बट दैट टाइम उन्होंने कितना उसको क्लियर शेप दे करके कितना फिनिशिंग के साथ उसको बनाया था, देख सकते हैं। अंदर जाने के बाद फिर हम यहाँ पर वो अलग अलग जो लॉर्ड शिवा के स्कल्पचर्स वगैरह है उसको देख सकते हैं, और पार्वती बाजू में खड़ी है, पीछे उनका नंदी वाहन दिखाई दे रहा है। पिलर्स के ऊपर इस तरह से ब्यूटीफुल डिजाइनिंग किए हुए हैं। इन मालाओं को जो बनाया गया है, जैसे मोतियों को हम छूकर स्पर्श करके देख सकते हैं, इस तरह से उतना सुंदर बनाया। नॉट ओनली ऑन द वॉल्स बट सीलिंग्स के ऊपर भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ है। पिलर्स का अगर अपर पोर्शन देखें, उसके ऊपर भी डिजाइन है, और यहाँ का ऊपर का ये पोर्शन या स्तंभ का, ये स्तंभ शीर्ष का ये जो ये है, इस पर भी, यानी स्तंभ का ऊपरी हिस्सा जो है उसके ऊपर भी ब्यूटीफुल डिजाइनिंग किया गया है। यहाँ जैसे ही अंदर ये करते हैं तो ये शिल्प नटराज का नृत्य करता हुआ ये शिल्प, और विशेष रूप से यहाँ नीचे गणेशा जो है वो भी नृत्य की पोज में खड़े हुए हैं। यहाँ मृदंग बजाकर जो थक गया वो यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से, मगर इस तरफ में देखे तो भक्तगण भी नृत्य कर रहे, डांस कर रहे, देखिए इनके हाथ वगैरह भी इधर ऊपर है। तो इस तरह से नृत्य करते हुए भक्तों को भी हम देख सकते हैं। यानी कला का प्रभाव उस समय का हम इससे जान सकते हैं। और शिव जो अपने हाथों में नाग को, तांडव नृत्य चल रहा है, ये देख के समझ सकते हैं, जिनके हाथों में ये नाग देवता का शिल्प है, तो ये तांडव नृत्य चल रहा है, ऐसा हम उससे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सीलिंग पर कुछ ऐसे स्कल्पचर्स जो नाग देवता के हैं, उसको भी कितना सुंदर रूप से बनाया गया हम देख सकते हैं। नाग देवता के इसके ऊपर भी इस तरह से उन्होंने निर्माण किया है। और कुछ दूसरे शिल्प जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये गाय, बैल और उसके वृषभ और हाथी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इस तरफ से जब हम देखते हैं तो हाथी की सूंड यहाँ तक हमें दिखाई देती है, और इस तरफ से जब हम देखते हैं तो वृषभ का फेस हम देखते हैं, वो सामने दिख रहा है। तो इस तरह का एक सुंदर शिल्प वहां पर निर्माण किया गया है। थॉमस अलेक्जेंडर जी ने इसका फोटोग्राफ लिया था। थॉमस जी ने कई सारे फोटोग्राफ साउथ इंडियन टेम्पल्स के लिए हुए हैं, और फेसबुक पर अगर जाकर देखें तो उनके बहुत सुंदर फोटोग्राफ काफी हम वहां पर देख सकते हैं। जरूर सर्च कीजिए। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सव्यास जी घोष वगैरह, तो जो बहुत सुंदर रूप से फोटोग्राफी करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अमर रेड्डी, रोहन काली जी, ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ के
स्टेप वेल्स और बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में फोटोग्राफी करते रहते हैं। और देर आर टू मेनी अदर पीपल्स आल्सो जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये कला और स्थापत्य की धरोहर लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ आगे जाने के बाद हम देखते हैं कितना ब्यूटीफुली फिनिशिंग करके, और एक बहुत बड़ा लार्ज एक साइज केव हम यहाँ देख सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल केव। जब अंदर जाके देखते हैं, नजदीक जाके देखते हैं, तो यहाँ भी नृत्य करते हुए कई सारे नेक्स्ट उसका ये, तो यहाँ भी कई सारे नृत्य करते हुए भक्तगण हम देख सकते हैं। और यहाँ अंदर जाने के बाद ये वराह अवतार जो नरसिंह है, उन्होंने भूदेवी को उठा लिया है। और यहाँ भी देखिए नीचे, तो यहाँ भी लोग इस तरह से नृत्य, यहाँ पर भी हाथों में ड्रम वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो फ्लूट बजा रहे हैं। तो ये भी नृत्य चल रहा है। त्रिविक्रमा का शिल्प हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट, जो इनसाइड से देखते हैं तो बाहर का इस तरह का एक सुंदर दृश्य पिलर्स के इसमें हम देख सकते हैं। और इंस्क्रिप्शन की जब बात करते हैं तो मंगलेशा का ये इंस्क्रिप्शन 578 में बना हुआ, तो ये कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है। कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस में शुरुआती के दौर में बने हुए जो रेयर इंस्क्रिप्शंस है, उसमें एक इंस्क्रिप्शन है। इसकी अगर लिखावट को अगर हम ध्यान से देखें, तो राइटिंग आर्ट जिसको हम कहते हैं, लेखन कला, तो कितना सुंदर रूप से इसको लिखा गया है। जिनको ये पढ़ने आता है वो लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो तेलुगु स्क्रिप्ट है और कन्नड़ स्क्रिप्ट है, उसका ये कॉम्बिनेशन ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ कुछ शिल्पों को केव के अंदर के जब हम देखते हैं, विष्णु अवतारों को जो निर्माण किया है, यहाँ उनकी कटी मेखला और बाकी बाजूबंद वगैरह जो है, उसके बाद मुख्य किरीट और मस्तिष्क के पीछे के जो प्रभावड़ है, वो भी बहुत सुंदर रूप से बनाए, और ये हथियार भी, और हाथों में शंख, और ये भी सुंदर रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ फिर आगे कुछ शिल्पों को हम देखते हैं, हंस के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा और बाकी शिल्पों को देखते हैं, और साथ साथ ये शेषासन विष्णु, शेषशायी नहीं, शेषासन यानी शेष पर बैठे हुए विष्णु के शिल्प को देख सकते हैं। एक्चुअली दो अलग अलग इस पर है, मगर मैंने दोनों को एक जगह पर ये करते हुए यहाँ पर दिखाया है। ये शेषासन विष्णु का शिल्प यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से और देख सकते हैं। कुछ पिलर्स पर इस तरह के कपल्स और उसके स्कल्पचर्स दिए हुए हैं, वो भी ब्यूटीफुल तरह से यानी सुंदर रूप से अंकित किए हैं। ये केव नंबर 4 जो भगवान पार्श्वनाथ और जैन सेक्ट से रिलेटेड है, मगर पैरों में अगर देखा जाए तो नाग देवताओं के शिल्प बहुत सुंदर रूप से बनाए गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह से कई सारे और भी शिल्प यहाँ पिलर्स पर भी बनाए गए हैं। नाउ वी कैन सी हियर अनदर इमेजेस आल्सो देयर। यहाँ पर कई सारे तीर्थंकरों के शिल्प यहाँ एक ही इसमें पिलर्स पर हम देख सकते हैं। और इस तरह भी ये सुपार्श्वनाथ जी, उनका शिल्प जो है वो देख सकते हैं, और इसके बाजू में भी नाग देवताएं खड़ी है। फिर उसके बाद अदर केव जो है, इसके बारे में कई सारी कंट्रोवर्सीज है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। कुछ लोग इसको बुद्धा के बारे में, कुछ लोग महावीरा के बारे में, कुछ लोग और इसके बारे में करते हैं। बट नीचे जो अगर देखा जाए तो ये लायन का सिंबल यहाँ पर है, तो ये मैक्सिमम हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जैना सेक्ट से रिलेटेड केव्स है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक केव में जहाँ पर शेषशायी विष्णु का शिल्प हम यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद इस तरफ में ये वृषभ शिल्प, और उसके बाद और कुछ देवताओं के शिल्प हम देख सकते हैं, और इसे अनंत शयन विष्णु केव के नाम से जाना जाता है। एक उसी केव में एक वॉल के ऊपर इतना ब्यूटीफुल, या तो ये त्रिदेवों का ये बनाया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के शिल्प यहाँ हम देख सकते हैं। नीचे एक छोटा सा और देवता का शिल्प, और यहाँ पर फिर ये नंदी और दिखाए गए। बट इसकी विशेष बात यह है कि इसके ऊपर एक मंदिर का ये बहुत सुंदर रूप से कार्विंग किया गया है, और इसका विमान वगैरह जो है यानी द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये हमें देखते ही पता चलता है। और उसके ऊपर ध्वज स्तंभ यानी ध्वज भी है, शिखर के ऊपर ये ध्वज भी बनाया सो ब्यूटीफुली, इतने छोटे से इसमें इतना सुंदर कार्विंग करके उन्होंने बनाया। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ केव्स ही नहीं, बल्कि वहाँ का बादामी फोर्ट जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज भी वहाँ जो अवशेष बचे हुए हैं, तो वो देख के हम उस पीरियड की यानी फोर्ट आर्किटेक्चर स्टाइल, और उस फोर्ट आर्किटेक्चर में भी जो टेम्पल बना हुआ है, मलिगट्टी शिवा टेम्पल के नाम से जो जाना जाता है, इट इज आल्सो ब्यूटीफुल
स्मॉल वन बट ब्यूटीफुल टेम्पल। और पर्टिकुलरली बाद में भी ये पुलकेशी सेकंड के पीरियड में बना, बट 16th सेंचुरी के कुछ कैनॉन्स भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। ये वो फोर्ट का रीजन है जो ऊपर जहाँ पहाड़ी पर हम देख रहे हैं, तो ये फोर्ट का ये है, और यहाँ उसी के अंदर ये टेम्पल बना हुआ है। दिस साइड केव्स आर देयर, और यहाँ पर फिर दूसरे टेम्पल है और भी पुराने, उसको भी हम देखेंगे। बट ये ऊपर का पोर्शन जो है वो केव्स में से जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तब हमको ये फोर्ट का ये दिखाई देता है। नजदीक जब चलते हैं, सीढ़ियाँ सॉरी ये स्टेप्स जब चढ़ते ऊपर जाते हैं तो ऐसा कुछ दृश्य दिखता है। जैसे जैसे और नजदीक चलेंगे तो पहाड़ों में यानी नेचुरल इसको यूज करते हुए फिर स्टोन्स को उसके अंदर भरकर, यानी ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया कि जैसे पूरा नेचुरल ही दिखाई दे। स्टोन्स यहाँ से तो हमें साइज छोटा दिखता है, बट नजदीक जाके देखें तो ये बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े स्टोन्स यूज किए गए हैं। और उसके ऊपर यानी फोर्ट के में ही अंदर ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर ये शिवा का टेम्पल हम देख सकते हैं। बाहर कुछ ऐसे शिल्प हाथियों के और दूसरे इसके हम देख सकते हैं। दीज आर 16th सेंचुरी कैनॉन्स जो वहां पर यूज किए गए। और वहां से जब हम ये देखते हैं तो नीचे अगस्ती लेक जो है तो वो देख सकते हैं विथ फोर्ट। यहाँ ऊपर में ये फोर्ट का यहाँ ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ नीचे अगस्ती लेक दिखाई दे रहा है। ऊपर से भी ये दृश्य बहुत सुंदर हम देख सकते हैं। बट अभी इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी किया गया है, वॉल भी बनाया गया है। This is another one beautiful temple in that location. It's not only a temple, it's a temple complex. भूतनाथ टेम्पल इस नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी हम देख सकते हैं। कुदरत का इतना सुंदर नजारा। बादामी चालुक्यों ने क्यों इसको अपना कैपिटल चुना होगा? वातापी इस नाम से उस समय जाना जाता था, तो वातापी को क्यों अपना कैपिटल चुना होगा? इस लोकेशन की सुंदरता को देखकर हम ये समझ सकते हैं। जब नजदीक से हम इसको देखते हैं तो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये अलग टेम्पल है, फिर इस तरफ एक अलग टेम्पल है, यहाँ पर एक अलग टेम्पल है, तो इस तरह से अलग अलग टेम्पल बने हैं। उसके बाद ये उसी के इसमें एक फेमस टेम्पल यल्लम्बा टेम्पल। अब इस टेम्पल का जो पिलर आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर हम देखें, इसके ऊपर कुछ ज्यादा कार्विंग या नहीं है, या रूप को भी बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है। नीचे जब हम देखते हैं तो यहाँ भी एक छोटा सा सिर्फ एक ही लाइन जिसमें कार्विंग किया हुआ है। और यहाँ इस तरफ में देखें तो इसके ऊपर कोई ज्यादा डिजाइनिंग या कोई स्कल्पचर्स नहीं बनाए हुए हैं, और शिखर जो बना है तो वो भी सिंपल रूप से बनाया हुआ है। बट धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट किस तरह से होते गए ये देख सकते हैं। दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स विच इज कॉल्ड एज मल्लिकार्जुना ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसमें थोड़ा सा छत का स्टाइल बदला हुआ है, और मगर साइज फिर भी छोटे छोटे साइज के टेम्पल्स यहाँ हम देख सकते हैं। बट ये शिखर का स्टाइल जो है ये थोड़ा बदल चुका है। फिर उसके बाद ये नॉर्थर्न फोर्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और ये मगर इसका शिखर जब हम देखते हैं तो ये पल्लवों का कांची का जो टेम्पल है तो उस तरह का ये स्टाइल हम ये शिखर का देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ जब जाते हैं तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो भी हेरिटेज प्लेसेस है सिर्फ उसको ही देख के मत आइए, वहाँ का म्यूजियम भी जरूर देखिए। ये वहाँ का म्यूजियम है तो इसको भी जरूर देखिए। यहाँ भी कई सारे शिल्प और बहुत सुंदर मूर्तियों को वहाँ रखा हुआ है। तो वो देख के आपको भी आनंद मिलेगा, और बहुत अच्छी जानकारी भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम महाकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा शहर है। तो उसी में ये महाकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच में बने, और ये प्लेस जो है बादामी से बिल्कुल नजदीक में है। सो आप वहाँ से हार्डली हाफ एन आवर में वहाँ जा सकते हैं। और लगभग 24 मंदिर है वहाँ पर, जो शिवा टेम्पल है, सभी शिवा टेम्पल है। एक ही बट ये विशेष बात है कि वहाँ का जो टैंक है उसे विष्णु पुष्करणी के नाम से जाना जाता है, यानी हरिहर ऐक्य की जो हम बात करते हैं, या फिर उसको पाप विनाश तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। देर आर 24 शिवा टेम्पल्स एंड दैट पुष्करणी इज कॉल्ड द विष्णु पुष्करणी। सो ये भी बड़े एक आश्चर्य की बात हमें लगती है। यहाँ फिर उन टेम्पल्स को हम देख सकते हैं। यहाँ के मंदिरों की भी और एक विशेष बात, साइज में बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स है, मगर शिखर का हाइट जो है वो बड़ा हुआ है, और उसके ऊपर का कार्विंग बड़ा हुआ है। तो उनका अंतराल या उसके सामने वाला जो सभा मंडप, ये कुछ हमें
ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं दिखाई देते, बट शिखर पर उससे ज़्यादा शिल्पांकन किया हुआ हम देख सकते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस भी है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये एक शिल्प देखते हैं एक्चुअली, ये भी अगर हम नज़दीक से इसको जाकर के देखें, वहाँ तो लोगों ने उसका ये अलग रख ये दिखाया है, बट शिव और पार्वती उसका ये कॉम्बिनेशन, शिव और शक्ति का एक शिल्प हम वहाँ देख सकते हैं। सेकंड फेज में जो टेम्पल्स बने बादामी चालुक्यों के इसमें, तो पर्टिकुलरली ऐहोल के जो टेम्पल है, जिसमें लाड़कान टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, हुची मल्लीगुडी टेम्पल, नागनाथ टेम्पल, नगरल का, फिर उसके बाद बंटीगुडी टेम्पल, ये महाकोटेश्वरा के कुछ टेम्पल्स, उसमें मल्लिकार्जुना टेम्पल, ये सभी सेकंड फेज में निर्माण हुए टेम्पल्स है। फिर उसके बाद जम्बूलिंगेश्वरा टेम्पल भी बादामी का उसी पीरियड का है। और इसकी विशेष जो बात है, ये थोड़ा सा जो डेवलप हुए। और थर्ड केस में जब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल साइट पटदकल, तो ये उसका नेक्स्ट वर्जन ऐसा हम कह सकते हैं, मैच्योर फेज इस नाम से जिसको जाना गया है। तो यहाँ पर 6 टेम्पल जो है वो साउथर्न द्रविड़ स्टाइल के हैं, और 4 टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल के बने हुए हैं। तो इसमें भी संगमेश्वरा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल और पापनाथ टेम्पल एंड गलगनाथ टेम्पल। सो दीज आर अर्ली अटेम्प्ट्स इन द नागरा द्रविडियन फ्यूजन स्टाइल। तो ये वेसर शैली की जो हम बात करते हैं, तो नागरा द्रविडियन फ्यूजन स्टाइल के टेम्पल्स है। तो यहाँ पर ऐहोल के बारे में कई सारी जानकारी प्राप्त होती है। एक्चुअली ये सभी नज़दीक नज़दीक, जैसे मैंने कहा था, ऐहोल, बादामी, पटदकल, ये सभी नज़दीक है। और इसमें हिंदू के साथ साथ जैन टेम्पल्स भी ज़्यादा हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम रावण पहाड़ी केव, जो इसी पीरियड में बना हुआ था ऐहोल का, वो देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम पहाड़ के इसमें खुदाई करके ये केव बना हुआ है, उसी के बाजू में एक सेपरेट श्राइन भी हम देख सकते हैं, एक अलग रूप से बनाया हुआ मंदिर हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ इस रावण पहाड़ी केव के अंदर बाहर कुछ स्कल्पचर्स, जैसे हम प्रवेश द्वार देवताओं की बात करते हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक टेम्पल बना हुआ है, और उसी के बिल्कुल सामने ये नंदी स्टैचू यहाँ रखा गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये शिवा को डेडिकेटेड किया हुआ है। यहाँ अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है, यहाँ भी ये तांडव नृत्य करते हुए शिव के शिल्प, और उसके बाजू में जो देवताएं हैं वो भी नृत्यरत है। और यहाँ बाहर भी देख सकते हैं, इनके हाथों में नाग देवता है, और यहाँ पर त्रिशूल है। तो ये, और नीचे भी जो है मृदंग और ये बजाते हुए और नृत्य करते हुए कई सारे भक्तों को हम देख सकते हैं। यहाँ फिर अलग अलग ये कपल्स और उसके दृश्य देखते हैं, मगर सभी के पैरों का या पद विन्यास या फिर उनके हाथों का ये सब देखकर हम समझ सकते हैं ये सभी डांसिंग पोजीशन में खड़े हैं। उसके बाद ये दुर्गा टेम्पल ऐहोल का, जिसको कुछ लोग दुर्गा टेम्पल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग दुर्गा टेम्पल। दुर्गा के नाम से अगर कहें तो दुर्गा देवी की कोई मूर्ति वहां पर है नहीं, मगर दुर्ग यानी फोर्ट, तो पहले कभी ये किला था, फोर्ट था, ऐसा माना जाता है, वो भी हम देखेंगे। बट इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट बना, तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर इस टेम्पल के से लिया गया, ऐसा कहा जाता है। जो भी है, बट एक्चुअली दिस इज आल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। और ये अगर जो व्हाई इट्स कॉल्ड एज द दुर्गा टेम्पल, व्हाई फोर्ट टेम्पल, तो दुर्ग यानी फोर्ट। तो 1855 का ये फोटोग्राफ हम यहाँ देख सकते हैं, जो ब्रिटिश पीरियड में ये फोटोग्राफ लिया गया था। तो इसके छत के ऊपर एक्चुअली इस तरह का रूफ था, यानी सच में ये किले की तरह बनाया गया था इसको। और उसके बाद इसके अंदर ये सुंदर स्कल्पचर्स वगैरह हम देख सकते हैं। बट बाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, एएसआई ने इसका रूप बदल दिया। अभी जब हम सामने से देखते हैं तो कई सारे वहाँ के जो मंदिर है उसके ऊपर के पिलर्स के ऊपर उसके फ्रंट पोर्शन में बने हुए स्कल्पचर्स देख सकते हैं। यहाँ भी इतना सुंदर रूप से इन स्कल्पचर्स और पिलर्स, उसका डिजाइन, सीलिंग को देखे पर्टिकुलरली, तो सीलिंग के ऊपर भी कई सारे स्कल्पचर्स ब्यूटीफुल रूप से उन्होंने यहाँ बनाए हुए हैं। यहाँ ये महिषासुर मर्दिनी का शिल्प हम देखते हैं, और इस तरफ में जो है शिव जी का ये देख सकते हैं। यहाँ भी उनका वाहन नंदी वगैरह देखें। यहाँ पर एक विशेष बात है, जो सिंह हम देखते हैं, यानी दुर्गा का वाहन सिंह है, बट ये सिंह का स्टाइल जो है, तो ये थाईलैंड वगैरह जो हम कहते हैं, या याली जो कहते हैं, उस तरह का ये स्कल्पचर्स हम कह सकते हैं। यहाँ फिर कई सारे और भी कपल के स्कल्पचर्स, और वो भी सुंदर रूप से डिजाइन यहाँ भी देखें
तो ये नृत्य करते हुए लोग यहाँ देख सकते हैं। मुझे बड़ी विशेष बात लगती है कि इस काल में जितने भी मैक्सिमम मंदिर है, उन पर इस तरह के शिल्पों को बनाया गया हुआ है। यहाँ फिर और कुछ इसको देखें, यहाँ भी कुछ मिथुन शिल्प जैसे शिल्पों को निर्माण किया हुआ है, और ये इस तरह भी उस तरह के कुछ ये देख सकते हैं। बट द पिलर्स आर्किटेक्चर स्टाइल ये बहुत ब्यूटीफुल है। उसके ऊपर यहाँ सभी ये नृत्य शिल्पों को देख सकते हैं, बट ऊपर भी जो जैसे मोतियों की मालाओं को जैसे पिरोया गया हो, उस तरह का ये डिजाइन ये भी सुंदर है। और कुछ शिल्प इतने सुंदर रूप से नृत्य करते हुए, और फिर उसके बाद ये हुच्चियप्पन्ना मठ के नाम से जाना जाता है ऐहोल का। यहाँ पर हंस के ऊपर बैठे हुए ये ब्रह्मा का शिल्प हम देख सकते हैं। अभी इसके बारे में भी कई सारे डिबेट्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग इसका वर्णन किया हुआ है। फिर उसके बाद मगर उसका फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये और कुछ शिल्पों को हम देखें। यहाँ विशेष बात ये है कि इसकी जो खिड़कियाँ बनी हुई है, ऐहोल के जो टेम्पल्स है उसकी जो विंडोज़ जो बनी हुई है, सो ब्यूटीफुल डिज़ाइन्स आर देयर। ये स्वस्तिक चिन्ह हम इसके ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद और कुछ ये स्टाइल जो व्हील के रूप में इसे बनाया गया, बट एक्चुअली इट्स टू ब्यूटीफुल। इसकी एक विशेष बात है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होने के लिए मगर पत्थरों के इसमें ही कार्विंग कर कर कैसे हम बना सकते हैं, उसका एक अच्छा एग्जांपल है। ये आजकल जो विंडो स्टाइल हम यूज़ करते हैं उस तरह का विंडो स्टाइल, बट उसके ऊपर भी डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने एक फ़ोटोग्राफ शायद मैं यहाँ पर लेना भूल गया, जो आज हम मेडिकल डॉक्टर्स का जो सिंबल देखते हैं, जिसमें एक स्तंभ हम देखते हैं, और उसको एक यानी गरुड़ स्तंभ के जैसा ये कहा जाता है, बट एक्चुअली स्नेक ने उसके ऊपर ये किया हुआ है। तो इस तरह का एक लाठी और उसको एक सर्प जो है लपेटे हुआ है। तो इस तरह का भी एक विंडो यहाँ इस टेम्पल के इसमें है, बट मैं उसका फोटोग्राफ लेना भूल गया। उसी मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे यहाँ बिखरे पड़े हुए जो स्कल्पचर्स है उसको रखा गया है। कई सारे उसमें बहुत सुंदर शिल्प है। वैसे देखा जाए तो ये हीरो स्टोन्स की तरह लगते हैं, बट एक्चुअली इसका पूरा स्टोरी जब हम ये सभी देखें ठीक से तो ये समझ सकेंगे। और कई सारे गणेश, देखिए कितने सारे गणेश है और वैरायटीज ऑफ गणेशास, सो ब्यूटीफुल। तो जहाँ भी पड़े हुए हैं उन सभी को एक जगह रखा हुआ है। बट ओनली द बैड थिंग इज दैट, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो भी इस तरह से बाहर रखे हुए शिल्प है, व्हाई वी केप्ट इट हियर, फॉर टू प्रिजर्व इट, हम इसको संभालने के लिए। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ ये जो भी सेशन हमारे होते हैं उसको कई सारे हमारे म्यूजियम क्यूरेटर, कई सारे हमारे आर्कियोलॉजी के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो भी हमारे साथी यहाँ पर है, तो दिल्ली सर्कल से और कई सारे सर्कल से लोग हमारे इसमें अभी मौजूद है क्लास के इसमें। मैं हाथ जोड़कर इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इसको सच में अगर संभालना है तो इनके ऊपर एक छत सभी के ऊपर एक कॉमन हो, या फिर हर एक के ऊपर एक छतरी के जैसा भी हम बना के ब्यूटीफुली एक डिजाइन करके उसको बना सकते, क्योंकि आज भी इसको बारिश से धूप से ये खराब हो रहे हैं। हमारे जो ऑफिसेस बने हुए हैं वो बहुत अच्छे एसी बन रहे हैं, बट स्कल्पचर्स जिनको सच में संभाला जाना चाहिए, कई सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स इस तरह से मंदिरों के बाहर, म्यूजियम्स के बाहर आज भी हवा से, पानी से, धूप की वजह से खराब हो रहे हैं। सो दिस इज ओनली द सिंसियर रिक्वेस्ट, हमसे उससे ज्यादा तो कुछ ये नहीं कह सकेंगे। Now we see here one beautiful sculpture which is from Badami, तो वहां से कलेक्ट किया हुआ, सॉरी ऐहोल से, ये दुर्गा टेम्पल जो था वहां से कलेक्ट किया हुआ उसी एरिया से। तो ये शेषशाही विष्णु का एक बहुत सुंदर स्कल्पचर जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में अभी से रखा गया है। सो ये भी एक बहुत सुंदर स्कल्पचर है। यहाँ फिर हम हुच्चियप्पा मठ जो है उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर भी कई सारे यानी मोनास्ट्री स्टाइल टेम्पल जिसको कहते हैं, यानी अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों को, उसके ऊपर भी कई सारे शिल्प है। उसके बाद ये स्कल्पचर भी मुंबई के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये हुच्चियप्पा गुडी टेम्पल से कलेक्ट किया गया है। और इसकी एक विशेष बात है, अगर इन लोगों को अगर आप ठीक से देखें तो इनका कैप और इनकी दाढ़ी अगर हम देखते हैं, तो बियर एंड द कैप ऑफ दिस स्कल्पचर, तो ये पता चलता है कि हमारे देश से नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज से है। ऐसा माना जाता है कि पुलकेशी सेकंड जो है उसका जब राज्याभिषेक था
तो कई सारे बाहर देशों से लोग वहाँ आए हुए थे और इस शिल्प को आप ध्यान से देखिए, एक तरह का राज्याभिषेक का प्रयोग हो रहा है ऐसा दृश्य दिखता है, क्योंकि ये यहाँ से उसको अभिषेक कर रहे हैं और ये इस तरह से बाहर से आए हुए लोग, कई सारे देशों से लोग आए थे ऐसा वर्णन शिला शासनों में प्राप्त होता है। तो ये देख के हमें ये प्रतीत होता है। उसके बाद फिर गुडरगुडी टेम्पल ऐहोले का, ये एक सिंपल आर्किटेक्चर स्टाइल, बट लाड़ खान टेम्पल विच इज एन मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल। इसकी विशेष रूप से हर खिड़की जो है अलग स्टाइल, हर विंडो जो है अलग स्टाइल से बनाया हुआ है। इसके ऊपर का जो छत है ये भी बीम्स के इसका यूज करके, स्टोन बीम्स, लकड़ियों के बीम्स हम देखते हैं बट स्टोन बीम्स इतने अच्छे हो सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है लाड़ खान टेम्पल का रूफ। और ऊपर भी ये स्टाइल उन्होंने, जैसे कोई टंकी है जैसे हम बनाते हैं, बट ये किस लिए किस तरह से बनाया, क्योंकि इस तरह का कोई दूसरा टेम्पल अभी तक नहीं देखने में आया। उसके बाद ऐहोल का मल्लिकार्जुन टेम्पल कॉम्प्लेक्स और उसके सामने का ये वाटर बॉडी भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए प्रशस्त स्टेप्स, यानी सिर्फ स्टेप्स नहीं बनाए बल्कि बिल्कुल, यानी जहाँ पर आराम से बैठ सके, कोई विधि वगैरह करना है तो यहाँ पर बैठ के वो कर सकते हैं, इस तरह से उसको बनाया गया। और ये कॉम्प्लेक्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स है कुंती ग्रुप कोलोनेट जो वहाँ नजदीक में ही बना हुआ है। उसके बाद वहाँ का एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। दिस इज वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल, इस एरिया में बना हुआ ये बुद्धिस्ट टेम्पल जो है, एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मेगुती हिल जैन टेम्पल है। इसकी विशेष बात है कि यहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शन है, अक्षर लेखन वाटिका शैली, यानी राइटिंग स्टाइल का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ऐसा इस इंस्क्रिप्शन को हम मान सकते हैं। और यहाँ पर फिर पहाड़ों के ऊपर यानी कार्विंग करके फिर भी इतना फिनिशिंग ब्यूटीफुली किया गया है कि जैसे कोई सेपरेट श्राइन बनाया गया, यानी कोई अलग रूप से मंदिर बनाया गया हो, इतना ब्यूटीफुली उसको ये बनाया। केव को तो अच्छा बना सकते हैं मगर उसको एक मंदिर यानी स्टोन्स के इसके साथ ये करके हुआ बनाया गया, इस तरह से उसका रूप दिया गया है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ काम इसके ऊपर जरूर किया, बट उसी समय का आर्किटेक्चर स्टाइल भी आज भी उतना ही सुंदर है। फिर उसके बाद चारनाथी मठ जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल्स की विशेष बात यह है कि उसके पिलर्स और उसके छत के ऊपर कई सारे ब्यूटीफुल डिजाइन्स हम देख सकते हैं। यहाँ पटदक्कल का एक जो ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट साइट पटदक्कल, कई सारे टेम्पल वहाँ पर भी है और ये त्रिलोक महादेवी ने जिसे बनाया था, वहाँ के मंदिरों की विंडोज और उसके ऊपर के स्कल्पचर्स को हम ये देख सकते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल पटदक्कल, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल यहाँ का। इसमें कई सारे स्कल्पचर्स, पूरे इसका जो शिखर का स्टाइल जो द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम कह सकेंगे। मगर मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स है तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हम उसका वर्णन कर पाएंगे। सिर्फ मैं एक एक उसका फोटोग्राफ दिखाऊंगा मगर उसके बारे में शायद ज्यादा बात न कर पाऊंगा, क्योंकि चालुक्यों का जितना भी हम देखें वो कम है वहाँ। मैं मगर मुझे ये बड़ा दुख लगता है कि विरूपाक्ष टेम्पल पटदक्कल, जिसकी कई सारी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, यहाँ का नंदी का एक फिनिशिंग और सुंदर रूप ये, मगर मुझे बड़ी दुख की बात ये लगी जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इसमें जाते हैं तो ये विरूपाक्ष टेम्पल या उसका सिर्फ जो वर्णन किया वो इतना छोटे से रूप में किया है या उसका ऐसा वर्णन किया है। आप जरूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पटदक्कल जाकर के जरूर पढ़िए कि उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के बजाय उन्होंने वहाँ क्या वर्णन किया है, वो पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हम कितने आज भी इसमें क्या कंजूस कह सकते हैं, यानी जितना कहें उतना कम है एक्चुअली। बट फिर भी वहाँ का वर्णन पढ़ने के बाद बड़ा दुख लगता है। आप ही जरूर पढ़िए और आप ही समझिए कि क्या गलत वहाँ पर हुआ है। Here we can see this southern impact on these temples, क्योंकि एक लास्ट टाइम राष्ट्रकूटा एलोरा के लास्ट केव्स में मैंने ये दिखाया था, इस तरह के दो शिल्प वहां पर भी थे। तो ये पर्टिकुलरली उसका एग्जांपल है, द्वारपाल के इसमें ये खड़े हैं, बट ये इस तरह का डिजाइन और ये खड़े रहने का स्टाइल, तो ये साउथर्न टेम्पल की विशेष बात ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल के इसमें आने के बाद यहाँ एक नृत्यांगना, मॉडर्न नृत्यांगना को हम देख सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बेलूर, हड़ेबीड़ ऐसे जगह पर आकर या हमारे यहाँ एलोरा के उसमें आकर के वहाँ भी अपने नृत्य का इसका ये करते हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, ये तो बाहर ये कर रहे, कई लोग तो गर्भगृह के इसके इसमें जाकर भी करने की कोशिश करते हैं।
बट अगर आप सच में वो साधना है, अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो श्रद्धा है, सो मोस्ट वेलकम आप। और कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। उसके लिए ये टेम्पल भी उसके लिए एक ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल है सीखने के लिए, क्योंकि ऐसे कई सारे शिल्प वहाँ पर है। सो ये मंदिर के बाहर के कई सारे स्कल्पचर्स को हम देख सकते हैं। एक-एक का वर्णन भी करें, नज़दीक से देखें, उसका सिर्फ़ अगर किरीट देखें तो किरीट के ऊपर का ये डिज़ाइन, उसके कानों में जो कुंडल बने हुए हैं, और यहाँ पर थोड़ा-सा एक फ़ोटोग्राफ में एक्चुअली इसमें स्नेक का यानी नाग देवता का कर्ण कुंडल बनाया गया है, और उसके गले की माला को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सो कुछ ही शिल्पों को हम ऐसे नज़दीक से देखते हैं, ये कपाल शिल्प वगैरह भी बहुत सुंदर है। यहाँ उनके यानी कटी वस्त्रों का जो स्टाइल है पहनने का, तो लेडीज़ और जेंट्स वस्त्र, इसकी विशेष बात ये है, जैसे हम भारूद के बुद्ध स्कल्पचर की बात करते हैं या फिर गुप्ता और उसमें हमने कहा था, तो वैसे वस्त्रों से उसके पैरों को हम देख सके तो इतना सुंदर शिल्प कैसे निर्माण किया जाता है, तो ये एग्ज़ाम्पल यहाँ भी देख सकते हैं। नॉट ओनली इन दैट 4th or 5th century, but later period in Badami Chalukya's dynasty also we can see such type of some beautiful examples. फिर उसके बाद यहाँ और कुछ स्कल्पचर्स यहाँ ये मत्स्य और उसके साथ महिला और कुछ और स्कल्पचर्स देख सकते हैं। इस तरफ भी कुछ नृत्यांगनाओं का शिल्प है। फिर उसके बाद यहाँ पर शेषशायी विष्णु और ये युद्ध चल रहा है। सुरासुर संग्राम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद यहाँ ऊपर रथ का ये दृश्य दिखाया गया है। यहाँ दूसरी एक बात, विरूपाक्ष पट्टद टेम्पल में पट्टदकल में ये विक्रमादित्य सेकंड जो है उसकी जीत का ये स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसमें भी हैंडराइटिंग स्टाइल और इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है, जो संस्कृत लैंग्वेज का एक बेस्ट एग्जांपल है, ऐसा कह सकते हैं। सो द विंडो स्टाइल्स ऑन दिस वॉल कार्विंग्स, यहाँ के इसके ऊपर देखिए विंडोज का क्या स्टाइल बना हुआ है। आज भी हम कहीं खिड़कियां इस तरह की नहीं देखते जो उस समय उन्होंने इतना ब्यूटीफुल रूप से बनाई हुई है। कुछ एग्जाम्पल मैंने जो शुरू में दिखा है वो हम आज यूज करते हैं, बट टिल देन ये यहाँ पर जो डिजाइन दिए गए हैं वो रेयरली कहीं पर यूज होते होंगे, क्योंकि इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी उन्होंने स्टोन में कार्विंग करके इस तरह से उसको बनाया है। संगमेश्वरा टेम्पल पटदकल का जो 725 में बना। फिर उसके बाद पापनाथ टेम्पल में सिर्फ नाम ले सकूंगा और कुछ ही फोटोग्राफ दिखा सकूंगा। यहाँ पर भी कई सारे स्कल्पचर्स और उसके वर्णन हम कर सकते हैं। ये नटराजा शुकनाशिक है, जम्बुलिंगेश्वरा टेम्पल के बिल्कुल सामने ही, यानी अंदर प्रवेश करने से ऊपर जब देखते हैं इसको, जब नजदीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नृत्य शिवा और नंदी वगैरह का शिल्प हम यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये गणगनाथ टेम्पल है, वो भी एक बहुत सुंदर टेम्पल वहाँ का। और प्रदक्षिणा पथ, इतने सारे टेम्पल्स में हम गर्भगृह और अंतराल देख सकते हैं, मंडप देख सकते हैं कुछ इसमें, but this is the only temple where is the pradakshina path. Another one is that this Durga temple also. तो यहाँ वो एक एग्जाम्पल है उसका, बट इसके सामने कोई सभा मंडप या ये नहीं है, सिर्फ अंतर ये ओवरी जिसको हम कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ के नाम से जो जानते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथा टेम्पल है जिसके बाहर नंदी को रखा। इसके ऊपर भी हम देखें तो यहाँ भी नृत्य शिवा का ये दिखाया गया है। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुना टेम्पल, जिसका बैक साइड में देखे तो कुछ कई सारे और भी स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं। उसके पिलर्स के ऊपर देखे तो ब्यूटीफुल कपल्स, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीज और उसका सुंदर डिजाइनिंग बनाया गया है, और वीणा वादन कर रहे उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और ये कुछ कपल्स जो बैठे हुए, जैसे आजकल हम गार्डन्स में देखते हैं, तो वैसे तरुवर उद्यान के इसमें बैठे हुए कपल्स के दृश्यों को हम यहाँ देख सकते हैं। दिस इज द अर्धनारी नटेश्वरा, क्योंकि ये शिव और शक्ति का अर्धनारी नटेश्वर, इस तरफ में देखें तो शिव हमें दिखाई देता है और इस तरफ में पार्वती हम देख सकते हैं। काड़ी सिद्धेश्वरा टेम्पल के बैक साइड के इसमें ये बनाया गया है। उसके बाद वेस्टर्न चालुक्यों की बात जब हम करते हैं, तो वेस्टर्न चालुक्य ने बादामी चालुक्यों का जो स्टाइल था उसे फॉरवर्ड तो किया, बट उसमें फिनिशिंग इतना अच्छा बना कि जो फिर हम होयसला आर्किटेक्चर में जो फिनिशिंग देखते हैं, तो मानो उसका वस्तुपाठ या द लेसन्स विच आर क्रिएटेड इन दिस वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल, उसके शुरू के कुछ बिल्डिंग, कुछ टेम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो इडगी का टेम्पल, गदग और वहाँ के टेम्पल्स हम देखेंगे। मैं बात करने के बजाय टेम्पल सामने ही देखेंगे तो अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। ये अमृतेश्वरा टेम्पल है जो अन्नगिरी में बना हुआ, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलरली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, हासन डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट एंड बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मैसूर।
तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन 4-5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, somewhere in this Baswa Kalyan also, Gulbarga district also scattered, but these particular 4 district places which have the beautiful Kalyani Chalukya's art and architecture, this temple. तो बहुत सुंदर रूप से बने हुए ये टेम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये अमृतेश्वरा का टेम्पल जो द्रविड़ आर्टिकुलेशन का एक बेस्ट एग्जांपल हम ऐसा कह सकेंगे। एंड दिस एज पर माय ओपिनियन, दिस इज द फर्स्ट टेम्पल विच इज मेड इन सोपस्टोन। तो सोपस्टोन में बना हुआ ये पहला एग्जाम्पल ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है इसके पहले का भी अगर कुछ पता हो किसी को तो वो भी जरूर बताएं। इसकी विशेष बात यहाँ पर सिंगल गर्भगृह के बजाय द्विदल गर्भगृह या त्रिदल गर्भगृह के मंदिर हम ज्यादा देखते हैं, और उसके साथ हम यहाँ पर मुख्य गर्भगृह, उसके बाद अंतराल जो क्लोज अप है, बट उसके बाद फिर मंडप, और वहाँ के बाहर फिर उसका जो एक स्टाइल है, यानी यहाँ का अपना एक शिखर, गर्भगृह के ऊपर का शिखर और उसके बाद फिर मंडप के ऊपर का एक, तो ये दोनों या उसका फिनिशिंग किस तरह से चेंज होता गया और कितना ब्यूटीफुल बनता गया, ये कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे। ये सिद्धेश्वरा टेम्पल है हावेरी का, स्टैगर्ड स्क्वायर प्लान इसका बना हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर जो द्रविड़ आर्टिकुलेशन केस में 11th सेंचुरी में बना हुआ। यहाँ देखिए ये जो नीचे का पोर्शन हम देख रहे हैं, जिसको हम जगती इस नाम से जाना जाता है, यानी जगती के ऊपर टेम्पल बनाया जाता है। तो जगती का साइज बहुत छोटा है, उसके ऊपर फिनिशिंग स्टोन्स है, और उसके ऊपर भी यानी मंडप के ऊपर का जो छत बना हुआ है वो भी इतना सुंदर रूप से फिनिशिंग किया है, बट उसके ऊपर ये जो छोटा छोटा आर्किटेक्चर का ये जो बना हुआ स्टाइल है, तो ये स्टाइल धीरे धीरे इतना व्यापक हुआ कि होयसड़ा के इसमें हम इसका परमोच्च रूप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये पीछे का जो शिखर है, द्रविड़ और नागर का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हम ऐसा कह सकते हैं, बट उसको भी बहुत सुंदर रूप से फिनिश किया हुआ है। दिस इज द दोड बसप्पा टेम्पल विच आई शो लास्ट टाइम, मैंने जो लास्ट टाइम दिखाया था ये वो दोड बसप्पा टेम्पल है। दिस इज अ यूनिक 24 पॉइंटेड 24 स्टार का ये टेम्पल है, एंड दिस इज 7 टायर्ड द्रविड़ा प्लान। So it's an uninterrupted stellite star-shaped plan। 12वीं शताब्दी में बना हुआ एक बहुत सुंदर टेम्पल। यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक जब हम देखते हैं तो किस तरह से ये स्टाइल उन्होंने डेवलप किया, कितना सुंदर रूप से। और ऊपर अगर हम देखते हैं तो शिखर को भी इस तरह से उन्होंने बनाया है कि एक मास्टर आर्किटेक्ट ही इसे बना सकता है। अगर आज की तारीख में भी किसी को अगर कहा जाए तो इट्स नॉट इजीली पॉसिबल। तो ऐसा एक ब्यूटीफुल टेम्पल, 24 पॉइंटेड ब्यूटीफुल टेम्पल। ये पीछे से देखेंगे तो पता चलता है उसके ऊपर किस तरह का कार्विंग किया हुआ है। स्टोन्स में इस तरह का वर्क करना ये इतनी आसान बात नहीं है। और उसके बीच में जब देखते हैं, क्योंकि ये दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, फिर नजदीक जाएंगे, फिर और नजदीक जाएंगे, उसके वॉल्स के ऊपर कितने ब्यूटीफुल ये बनाए। देखिए ये एक पिलर, उसके ऊपर फिर 2 छोटे पिलर दिखाए, और फिर उसके ऊपर एक टेम्पल का स्ट्रक्चर दिखाए। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ दिस स्कल्पचर्स एंड दैट ऑल। यहाँ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, और यहाँ का एक सुंदर डिजाइन किया हुआ है। सो रियली ब्यूटीफुल। कीर्ति मुखा और ये भी जो दिखाए बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने उसके ऊपर ये बनाया। वहाँ का नंदी और वहाँ के पिलर्स को देखिए, सो ब्यूटीफुल। यहाँ का डिजाइन जैसे राष्ट्रकूटों के इसमें हमने दिखाया था, तो वैसे यहाँ के नंदी कल्याणी चालुक्यों के पीरियड के वो भी बहुत सुंदर रूप से बनाए हुए हैं। और यहाँ पिलर्स का डिजाइन देखे तो पिलर्स के इसमें फिर पिलर का डिजाइन दिखाया, बट ये भी कितना सुंदर रूप से, और हर इसमें एक अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये लेथ पिलर जो हम बाद में बात करते हैं, तो लेथ पिलर एक बार बनाना ये भी आसान है। फिनिशिंग ऑफ दैट पिलर्स वंस इट इज इजी, बट ये इस तरह से बनाना, यानी हर पोर्शन को अलग रूप से डिजाइन करके बनाना, ये बड़ी मुश्किल बात है। और स्पेशली इसके ऊपर फिर स्कल्पचर्स बनाना, यानी पिलर्स के ऊपर फिर कुछ मूर्तियों का अंकन करना, ये और हार्ड बात है, बट वो भी हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे। यहाँ का जो सीलिंग है उसके ऊपर ये बनाया हुआ स्कल्पचर है, और ये शिव जो है नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, और पार्वती और कई सारे उनके गण जो है यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे मानो राज दरबार के इसमें बैठे हुए हैं। और ये छत्र चामर वगैरह, यानी क्योंकि यहाँ पर छत्रधारिणी और यहाँ पर चामरधारिणी है, उसके बाद उनके गण जो है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो ये एक बड़ा सुंदर स्कल्पचर हम देख सकते हैं। इसकी दूसरी बात है, नज़दीक से अगर आप ठीक से देखेंगे, तो ये स्कल्पचर्स को समझ लीजिए कि ये किस तरह से बनाया गया है। ये क्या है, किस तरह का है, आप उसके बारे में हो सके तो चैट बॉक्स में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी सोचते हैं या आप जो सवाल पूछ रहे हैं या आपको जो लगता है कि ये कुछ सजेशन है, कुछ जानकारी है, तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में मत लिखिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में आने वाले लोग भी उसको पढ़कर और अच्छी जानकारी ले सकेंगे। दिस इज द इटगी महादेवा टेम्पल। देखिए कि कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पर फिर मंडप बड़े, यहाँ गर्भगृह, उसके बाद अंतराल, फिर उसके बाद सभा मंडप, फिर भोग मंडप, जैसा हम कहते हैं अलग अलग ये मंडप जो है उसकी संख्या बढ़ती गई। उसके बाद पिलर्स आर्किटेक्चर में देखिए, यहाँ लेथ पिलर्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, लेथ करके उसमें फिर ये डिजाइनिंग करके उसके अंदर स्कल्पचर्स बनाने की ये शैली, सो ब्यूटीफुल। और प्रवेश द्वार के ऊपर जो पंचस्तंभी अलंकरण जो किया गया है, तो 5 पोर्शंस आर देयर, तो वर्टिकल पैनल्स जैसा हम कह सकते हैं, तो उस तरह से इसका डिजाइन बना हुआ है। उसके सामने भी ये फिनिश नंदी है, बट हियर द सीलिंग इज सिंपल, but in another temples it is also too beautifully carved. Here we can say that some another example, porch entrance जो है उसका, तो देखिए ornate pillars हम यहाँ देख सकते हैं, these are the beautiful ornate pillars। और गर्भगृह के ऊपर का ये, सॉरी, गर्भगृह का ये प्रवेश द्वार है, जो यहाँ मैंने पूरा गर्भगृह दिखाया, उसको यहाँ साइड में दिखाया, उसके ऊपर कितना सुंदर रूप से शिल्पांकन किया। छत को देखिए नजदीक जाकर के, मंडपाकाश ये देखा हमने, ये इट इज प्लेन, बट गर्भगृह के जैसे नजदीक जाते हैं ऊपर सीलिंग देखते हैं, सो ब्यूटीफुली, इतना सुंदर रूप से उसको बनाया है। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। ये देखिए गर्भगृह के इसका जो लिंटल बनाया है, यानी जैसे दरवाजे के ऊपर हम देखते हैं, तो लिंटल का ये ब्यूटीफुल कार्विंग हम देख सकते हैं। इट इज इसका बहुत सुंदर रूप धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके पहले किसी मंदिरों में इस तरह का इतना सुंदर रूप से ये अंकन किया हुआ हम नहीं देखते, बट आगे चल करके यही स्टाइल होयसड़ा पीरियड में बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई। हम देखेंगे जब हम होयसड़ा आर्किटेक्चर में आएंगे, तो कल्याणी चालुक्यों का ये लेसन किस तरह से वहां के स्थापत्यकारों ने आगे चलाया, वो हम वहां पर देख सकेंगे। ये सरस्वती टेम्पल है गदग का जो मेडिकल कॉलेज है वहां से नजदीक में ये टेम्पल है। अगर कॉलेज से आप चलेंगे तो एक 10-15 मिनट की दूरी पर का ये टेम्पल, अंदर जाने के बाद उसकी सुंदरता महसूस कर सकते। बाहर से देखे तो लगेगा अरे क्या है, चलो जाने दीजिए, ठीक है, बट कभी थोड़ा अंदर भी जाइए, जरूर देखिए। सो ब्यूटीफुल पिलर्स आर देयर। राइट साइड में इस तरफ में देखिए, एक एक पिलर के ऊपर मानो शिल्पों की ऐसे भरमार स्कल्पचर्स इतने सुंदर रूप से कार्विंग किए हुए, और यहाँ जो डिजाइन किया हुआ हम देखते हैं तो रियली ब्यूटीफुली। और यहाँ वो लेथ पिलर फिनिशिंग और ये नीचे उस तरह के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। यानी बाहर से देख करके किसी मंदिर की सुंदरता को हम समझ नहीं सकते, किसी भी स्थापत्य की, यानी आर्किटेक्चर। अंदर जाइए, नजदीक से उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसकी सुंदरता को जो है अनुभव कीजिए। सो मैंने इसका एक वास्ट रूप यहाँ दिखाया है, अलग अलग पिलर्स और उसका ये एंट्री डोर वगैरह। और नजदीक से देखिए अंदर जाके, तो देखिए कैसे जैसे जैसे अंदर चलेंगे उसकी सुंदरता पता चलेगी। बाहर में रखा हुआ एक स्कल्पचर है, एक स्टोन के ऊपर देखिए एक मंदिर का ये बना करके पिलर्स और ये दिखाकर उसका पूरा ये द्रविड़ स्टाइल का शिखर कितना सुंदर रूप से बना है, एक स्टोन में बना हुआ है। दिस इज वन सिंपल स्टोन पैनल, उसमें ये बनाया। और इसकी विशेष बात है कि इसके ऊपर मंकीज दिखाए हैं, बंदरों को दिखाया है। देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर मंकी दिखाए हुए हैं। ये पहली बार, यानी अब तक जो हमने ये देखे उसमें ये पहला एग्जाम्पल मैंने ऐसा देखा। कुछ एग्जाम्पल्स हम वरंगल काकतीयों के इसमें देख सकते हैं। लेटर ऑन पीरियड नायका टेम्पल जो बने, तो कर्नाटका में या आंध्र के तेलंगाना के इसमें, तो वहां पर भी हम इस तरह के मंकीज का ये देख सकते हैं उसके ऊपर। सो ये भी एक उसकी अलग विशेष बात है। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ का सरस्वती टेम्पल जो है गदग का, तो वहां का ये जो वाटर बॉडी है पुष्करणी जिसको कहा जाता है, तो ये भी विशाल है। इससे भी इसका और डेवलपमेंट हम आगे देखेंगे। लकुंडी गदग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है लकुंडी, जरूर जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही देखने लायक जगह है, जो सिर्फ 11 किलोमीटर है गदग से।
और यहाँ पर मल्लिकार्जुन टेम्पल, वीरभद्रा टेम्पल, माणिकेश्वरा टेम्पल, नन्नेश्वरा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, सोमेश्वरा टेम्पल, नीलकंठेश्वरा टेम्पल, 50 एक ऐसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स है और 101 पुष्करनियां है वहां पर। पुष्करनी को कर्नाटका में कल्याणी इस नाम से जाना जाता है। सो एज पर माय ओन ओपिनियन, इतनी सुंदर रूप से कल्याणी यानी पुष्करनी उन्होंने बनाई, कल्याणी चालुक्या, बसव कल्याण के नाम से, कि ये ब्यूटीफुल पुष्करनी उन्होंने जो बनाई, ब्यूटीफुल कल्याणियां उन्होंने जो बनाई, तो उसकी वजह से कल्याणी चालुक्या। तो ये आप ही तय कर लीजिए उसकी सुंदरता को देख के। एंड इन सच स्मॉल विलेज देर आर 29 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आर देयर। सो जरूर देखिए। और ये सिर्फ उसी पीरियड में नहीं, बाद में कलचुरी के इसमें, फिर यादवों के इसमें, होयसला के इसमें भी इसका डेवलपमेंट होता रहा, बट शुरुआत कल्याणी चालुक्यों के इसमें की। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस, जरूर जाइए और देखिए। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। काशी विश्वेश्वरा टेम्पल वहाँ का जो 11th सेंचुरी में बना, ये शिव का टेम्पल के साथ साथ सूर्य का भी टेम्पल है और इसके लिए वो फेमस है। लेफ्ट वाला ये जो है ये शिवा टेम्पल और राइट वाला हम जो देख रहे हैं वो सूर्य टेम्पल है। सो बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल। एक इसका दरवाजा भी अगर हम ठीक से देखें तो ऐसा लगता है 1 घंटा मिनिमम 1 आवर वी आर रिक्वायर्ड कि इसकी सुंदरता को हम देख सकें, और हो सके तो इसको कागज पर उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बाहर का कीर्ति मुख, इट्स अ सिंपल वन एग्जांपल मैंने दिखाया, ऐसे कई एग्जांपल्स है। कितना ये है 1 2 3 4 कीर्ति मुखों की इतनी भरमार, इतनी सुंदरता बन सकती है। आगे चलकर ये 11 तक संख्या चली गई है। सो सच ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आर्ट कॉम्बिनेशन गोइंग अप श्राइन सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर को भी हम देख सकते हैं और उसके ऊपर के भी डिजाइन हम देख सकते हैं। दिस इज द माणकेश्वरा टेम्पल। माणकेश्वर टेम्पल की विशेष बात कि यहाँ का मंदिर तो सुंदर है, मगर अंदर थोड़ा सा जो पहले कुछ यानी बीच में 300-400 सालों तक वो क्षतिग्रस्त होता गया। आज भी उसके कुछ देख सकते हैं, बट देखिए उसका ये जो प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार के ऊपर इस तरह से डिजाइन किया है कि आज हम ये सोचते भी नहीं है। यानी हमने गर्भगृह के बाहर कई सारे पंचस्तंभीय अलंकरण वगैरह ऐसा हमने वहां पर बात की, बट ये इस तरह का डिजाइन बहुत कम टेम्पल्स के इसमें हम देख सकते हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। पर्टिकुलर इसे याद रखिए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो आप नोट कर सकते हैं सच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और द आर्ट ऑन दिस डोर्स, वो बहुत कम रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ फिर नजदीक से जाने के बाद देख सकते हैं ये बाहर का दरवाजा है और ये अंदर का है, बट ये अंदर के इसमें हम देख सकते हैं वो जो डिजाइन हम कॉमन टेम्पल्स के बाहर दूसरे इसमें देखते हैं, बट ये बाहर का दरवाजा जिसके ऊपर का ये अलग डिजाइन है। और अंदर शिव जी का मानकेश्वरा टेम्पल है, तो शिवा को डेडिकेटेड है। इसकी दूसरी विशेष बात कल्याणी चालुक्यों का जो सिंबल है, यानी गजलक्ष्मी जिसको कहा जाता है, कुछ लोग इसको गजांत लक्ष्मी कहते हैं, बट गजलक्ष्मी इज द प्रॉपर वर्ड। तो 2 हाथी जो है लक्ष्मी को पानी से जो है अभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं, ऐसा शिल्प यहाँ पर दिखाया गया है। और कई स्कॉलर्स ने लिखे रखा है दिस वाज व्हाट द रॉयल सिंबल, द एम्बलम ऑफ दिस कल्याणी चालुक्यास, कल्याणी चालुक्यों का ये राज चिन्ह था, ऐसा कहा जाता है। देखिए वहां के डोर्स के ऊपर इस तरह के अलग अलग मूर्तियों को या स्कल्पचर्स को हम देखते हैं, तो ये भी उसकी सुंदरता की पहचान कराती है। फिर उसके बाद यहाँ पर और छोटे छोटे इसमें बने हुए नृत्य करते हुए ये लोग। फिर उसके बाद इस तरह के विंडोज के डिजाइन्स वहां हम देख सकते हैं मंडपा के ऊपर। बाहर इस तरह के कई सारे ब्यूटीफुल, देखिए एक स्टोन को कितना, यानी ये किस तरह से बनाया है, थोड़ा सोचिए कि ये ठीक है, बाकी चीजों को भी कर सकेंगे। मुझे ये बात विशेष लगी इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया। ये स्टोन किस तरह से उसको फिनिश किया होगा, किस तरह से उसके ऊपर ये डिजाइन बनाया होगा। सो दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल सम एग्जांपल्स आर देयर। दिस इज वेरी लिटिल स्टोन, आप दूर से तो ये देख भी नहीं पाएंगे। निकॉन D90 SSLR कैमरा अगर आपके पास है तभी ये फोटोग्राफ, इस तरह के फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। इस तरह के बेस्ट मॉडल्स अगर आपके पास कैमराज है तो उसको नजदीक से आप फिर समझ भी सकते हैं। फिर उसके बाद वहां की स्टेपवेल मुस्किन बावी नाम से जो जानी जाती है मानकेश्वरा टेम्पल में, कितनी बड़ी है ये, यहाँ से देख के ऐसा पता नहीं चलेगा। थोड़ा नजदीक में चलेंगे, दिख रहे हैं पानी के इसमें देखा, उसके अंदर कैसे स्कल्पचर्स है यहाँ देख सकते हैं। और इसे ये टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका.com ने ये किया हुआ है। मगर और थोड़ा सा आगे देखें, जब पानी नहीं रहता है उस समय में, इसको अभी देखिए कितना डेप्थ है,
कैसे बनाया होगा इसको? इतने स्टेप्स के साथ में ये कई बार तो हम तो राजस्थान और गुजरात की जो वहाँ की जो रान की वाव या अडालज वाव, कई सारे वाव, अग्रसेन बावड़ी जो दिल्ली और उधर के एरिया में ऐसे जानते हैं। बट चालुक्यों की भी ये विशेष बात है कि इतनी डेप्थ में, इतनी सुंदर रूप से इसको बनाया है और छोटे-छोटे जो देवकोष्ठ जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह से स्टेप्स के ऊपर देवकोष्ठों का निर्माण भी उन्होंने यहाँ किया है। सो एक्चुअली ये टेम्पल देखने के साथ-साथ इसको भी ज़रूर देखिए क्योंकि ये इसकी एक विशेष बात है। जब पानी था उस समय भी हम गए थे और जब पानी नहीं था उस समय भी हम गए थे। 3 बार अब तक मैंने वहाँ विज़िट किया है। वहाँ का म्यूज़ियम भी ज़रूर देखिए, उसमें भी कितनी सुंदर स्कल्पचर्स उन्होंने जो आजू-बाजू में पड़े हुए थे उसको कलेक्ट करके रखा है। दिस इज अनदर वन मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल ब्रह्माजिनालय लकुंडिका की जो एक बहुत सुंदर टेम्पल है। ये देखिए उसका गर्भगृह के बाहर का ये डिजाइन उसके ऊपर का और फिर गर्भगृह के अंदर रखी हुई ये तीर्थंकर की मूर्ति या प्रतिमाएं, तो उसका स्टोन भी इट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन और उसके पीछे जो बनाए हुए देवताएं हैं वो भी उतनी ही सुंदर रूप से बनाई हुई है। So such type of number of examples are there. ओल्ड कन्नड़ा इंस्क्रिप्शंस वहाँ के जो भी एक अक्षर वाटिका शैली का एक सुंदर नमूना है। दिस इज ऑर्नेट मंडपा एट कैलाशवरा टेम्पल, कालेश्वरा टेम्पल जो बागली में है, दावणगिरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ भी आप अलग अलग स्टाइल के ये स्कल्पचर, ये सॉरी पिलर्स और ये नंदी और उसका ये डिजाइन देख सकते हैं। दिस इज केदारेश्वरा टेम्पल, बलिगावी का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ का जगती, मगर उसके बाहर के स्टोन्स के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद इसको बैक साइड से देखते हैं उसका ये गर्भगृह और उसके ऊपर के डिजाइन। फिर उसके बाद पीछे से अगर देखें तो कीर्ति मुखों का संख्या जो है बढ़ती गई है और ये त्रिदल, इट्स नॉट अ सिंगल गर्भगृह, नॉट द्विदल, दिस इज अ त्रिदल टेम्पल, ऐसा हम इसको पीछे से देख के समझ सकते हैं। बट तीनों के इसके ऊपर भी बहुत सुंदर रूप से डिजाइन बाहर से किया है। अंदर जाने के बाद सीलिंग के ऊपर कितनी माइन्यूट कार्विंग्स किए गए हैं। हमारे कैमरा में भी हम उसको ठीक से ये नहीं कर पाए। यहाँ इतने वाद्य वृंद और इतनी नर्तिकाओं को दिखाया गया है। देखिए ये हाथ ऊपर करके यहाँ नृत्य कर रही है और ये बाजू में 1 2 3 लोग तो ढोलक ही बजा रहे हैं और इस तरह भी ऐसे कई सारे हैं। जहाँ बहुत कम लाइट था जिस समय मैं गया था, उसलिए उसका फोटोग्राफ हम क्लियर रूप से नहीं ले पाए। दिस इज द ग्रिल वर्क एट त्रिपुरांतकेश्वरा टेम्पल बल्लीगावी का, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए विंडोज के ऊपर का किस तरह से डिजाइनिंग उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ के भी ब्यूटीफुल ये देख सकते हैं जैसे नृत्य कर रहे हैं और हवा के साथ उसके जो बाल जो है हवा में लहरा रहे हैं, तो यानी मुकुट और ये जो है उसकी जो मालाएं हैं वो भी हवा में लहरा रही है। तो ऐसा शिल्प वहां पे हम देख सकते हैं। दिस इज केदारेश्वरा टेम्पल के प्रीमाइसेस में जो म्यूजियम बना हुआ है, ये यहाँ कई सारे जैन स्कल्पचर्स और अंदर भी कई सारी दूसरी मूर्तियां रखी हुई है बलिगावी की, उस म्यूजियम को जरूर देखिए। उसके बाद ये मुंडसर लेक है, विरमगाम अहमदाबाद, गुजरात का ये एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकेंगे चालुक्यों का। दूसरे कुछ एग्जाम्पल मुझे तो पता नहीं है। ये वाटर बॉडी कंस्ट्रक्ट की गई थी, मीनल देवी जो जयसिम्हा सिद्धराजा की माँ थी, उन्होंने इसे बनाया था 1090 में। इसके ऊपर का कार्विंग, और ये एक ही ये नहीं है बल्कि बाहर देखें तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर वहां पर बने हुए हैं। अभी तो ये बहुत बुरी स्थिति में है, बट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसके ऊपर कई सारे अच्छे स्कल्पचर्स भी हम देख सकते हैं, ये नजदीक से देखें तो हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की जब बात करते हैं पर्टिकुलरली चालुक्यों के पीरियड की, तो गुप्तेश्वरा टेम्पल धारासुर का, मैं निखिल गोरे जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने वाशिम में रहते हुए भी कई सारे ऐसे टेम्पल्स के फोटोग्राफ मुझे भेजे, उनका शुक्रिया। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली लातूर डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, परभनी, जालना, बीड, तो ये मराठवाड़ा रीजन जो है महाराष्ट्र का, तो इसमें कुछ टेम्पल्स जो है हम कल्याणी चालुक्य के पीरियड के देख सकते हैं। मैक्सिमम टेम्पल्स यादवा पीरियड के हैं, बट कल्याणी चालुक्यों के टेम्पल्स भी कई सारे यहाँ हम देख सकते हैं। इसकी विशेष बात देखिए, ये अंदर जो मूर्ति रखी हुई है इसका किरीट देखिए और उसका जो डिजाइन, उसके कानों के कुंडल और उसके पीछे के मस्तिष्क के पीछे की प्रभावल और ये बाकी जो यहाँ बना हुआ है, सो ब्यूटीफुली, ये स्टोन भी इतना अच्छी तरह से उसको ये किया हुआ है। बाहर अगर देखेंगे शिल्पों को तो उसके बाहर भी यहाँ पर ये बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ नृत्य का ये है, यहाँ चतुर्भुज विष्णु खड़े हुए हैं, यहाँ एक माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाई हुई है,
तो ये बालक और माता का यहाँ एक देख सकते हैं और यहाँ फिर और एक नृत्यांगना को देख सकते हैं। देखिए ये हाथों में मृदंग बजाते हुए और चाकू लेकर के हाथों में ये नृत्य कर रही है। ये किस तरह का नृत्य है? तो काकतियों के इसमें इस तरह का एक नृत्य की शैली को हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले जब गए थे। आज भी वो लोग वहाँ ये शैली को कायम रखे हुए, बट कल्याणी चालुक्यों के इसमें इस तरह के स्टाइल को पहली बार हमने देखा। दूसरी तरफ अगर कुछ एग्जाम्पल आपको पता हो इस तरह से शस्त्र को लेकर के कोई नृत्य कर रहा है, तो उसको भी जरूर आप हमें बताइए ताकि आपसे भी हम कुछ सीख सकेंगे। हियर आर सम अदर एग्जांपल्स, कुछ और भी शिल्पों को देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आर देयर। यहाँ देखिए और एक विशेष बात, यहाँ ये लायन है, बीच में ये हाथी है और इस तरफ से भी हम देखें तो ये एक अलग सा शिल्प हमें दिखाई देता है। तो ये तीन प्राणियों का एक सिंबल यहाँ ये दिखाया गया है, बट ये कौन सा शिल्प है ये मैं तो नहीं पहचान सका, शायद इसका पीछे का हिस्सा टूट गया है, मगर आगे के इसको देख के भी मे बी दीज आर टू लायंस एंड दिस वन इज द एलिफेंट, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फिर वहाँ के बाहर की जो विंडोज वगैरह है उसके ऊपर के डिजाइन भी हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब कॉइन्स की बात करते हैं वेस्टर्न चालुक्य की, तो सो ब्यूटीफुल कॉइन्स आर देयर जिसके ऊपर भी कई सारे ये बने हुए हैं और कुछ लिखावट भी उसके ऊपर हम देख सकते हैं। अभी विशेष बात यह है कि ये सभी टेम्पल जो भी बने हुए हैं उसका ये स्क्वायर फ्लोर प्लान विथ 5 प्रोजेक्शंस पर साइड ऑफ द श्राइन। सो एंड उसके बाद इससे डेवलप होते होते 16 पॉइंटेड अनइंटरप्टेड स्टेलाइट फ्लोर प्लान हम देख सकते हैं। ये त्रिमूर्ति टेम्पल साउदी का जो है गदर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ, बट इसके साथ हमने लास्ट में आपको ये दिखाया था नॉट ओनली अप टू देयर बट 24 पॉइंटेड भी, उससे लेके आगे 32 पॉइंटेड 32 पॉइंटेड से तक मंदिर ये बने हुए। सो सच टाइप ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आर देयर। ये छत्तकारी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का टेम्पल वगैरह यहाँ बताया गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि सभी टेम्पल्स को तो हम नहीं देख सकेंगे, सभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को नहीं देख सकेंगे क्योंकि समय के हिसाब से हमको चलना है, तो इसलिए मैंने कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ दिखाने की कोशिश की। Now at last just I want to say the characteristics, the important characteristics of the art and architecture of Chalukyas. What are they? In this period built many temples following the Nagara or North Indian style and Dravida or South Indian style. Both styles they are used. They built their temples using red sandstone, क्योंकि कर्नाटक में जहां भी जाते हैं तो रेड सैंडस्टोन हमें दिखाई देता है, वहां की मिट्टी ही लाल रंग की हम देखते हैं। गोवा के यहाँ तक जाते जाते हम ये रेड सैंडस्टोन देख सकते हैं। द पिलर्स ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर आर मोनोलिथिक शाफ्ट whose highest determines the height of mandapa and temples. So real, this is very true. Architects did not use mortar. It allows ventilation of light to the innermost part of the temples. The vestibules were ornamented with artificial lights which eliminated darkness as well as added some kind of mystic feelings. The doorway panels are highly decorated that consist of pilaster, molded lintel, cornice top. Obscure is an art design bearing linear artistic decoration with pattern of flower, leaves, branches or twisted branches. This design is seen in triangular space of domicile ceilings. And the last one is here, the Chhajja, a double carved projective is generally seen in Chalukyan temples. Mukteshwara temple is an example of it. Then chronic is used in for downward movement of rainwater or to save from scorching heat. Use of soapstone for projection in walls carvings is common feature in Chalukyan temples. Chalukyan architecture has both cave temple design and structured temple design. Architects used a stellate plan or northern stepped diamond plan for architecture design. The decorative pillars with its intricate design of Western Chalukya architecture is also known to Gadag style of architecture. So why Saraswati temple is important? Now we can see here. Then the Karnataka, this Karnataka Dravid tradition, actually the word is Karnataka Dravid tradition of architecture initiated by Chalukya Badami get matured under the hand of Hoysala. तो पहले भी इसका हमने वर्णन किया था। The broken ornamentation of walls with projection and recess was followed by Hoysala artist. Chalukya architecture is also called the precursor of Hoysala art. Actually
इसके बारे में हमने शुरू में भी बताया था। सो मैं ये सभी के साथ जो है आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का, आप सभी लोग इतना समय तक उपस्थित रहे। ये कहाँ का फोर्ट है? जो महाराष्ट्र के लोग हैं तुरंत इसको पहचान लेंगे, बट हमारे जो भाई बाहर के स्टेट से है, कृपया वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखे। महाराष्ट्र के लोग हमारे जो भी, वो कृपया इसमें ना लिखे, वो जो स्कॉलर्स फ्रॉम महाराष्ट्र जिनको ये पता है, बाहर से जो बाहर के स्टेट से जो हमारे यहाँ बांधव है, जो भी हमारी भगिनियां हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अगर जानते हैं तो कृपया आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोर्ट इन महाराष्ट्र। सो सभी का शुक्रिया, और इस फोर्ट के बारे में या इस डायनास्टी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम अगले सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। सबका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए हम यहाँ पर आज का जो सेशन है उसको विराम देते हैं, और यहाँ सभी का फिर से एक बार शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।